हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज है करवा चौथ, तो आप सभी बहनों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 9 बज गए हैं। तो नहा धो ली थी, मंदिरों के आ गई थी, घर में पूजा कर ली थी और इनके लिए चाय बना दी थी। अब करूँगी बर्तन साफ। बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं सिंक में, तो अब बर्तन साफ करूँगी। और बेटे की भी आज की छुट्टी है स्कूल की। और ये मैंने नई मंगवाई थी, कल आई थी, तो मैं लगा के देख रही थी, बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो। आज मैंने पहना है रेड कलर का सूट कई दिन बाद, क्योंकि तैयार तो बाद में होंगे, पर मैंने सूट ये रेड वाला पहन लिया था आज सुबह। और ये वाला मंगलसूत्र पहन लिया था नाम वाला। और मैं ये देखो मेरी मेहंदी, और मेरी मेहंदी का ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता, रेड रेड सही रहता है। कईयों का तो बहुत सुंदर सा मैरून हो जाता है, मेरा रेड ही रहता है। और मैंने नाक की नोज पिन थी ना, जो बाली पहनी हुई थी वो निकाल ली थी रात में, वो पहन के देखूँगी। वो जो गोल वाली होती है वो पहन के देखूँगी कैसी लगेगी, नहीं तो फिर दोबारा से अपने वाली ही पहन लूँगी। और चलो अभी करती हूँ बर्तन साफ, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैंने ना नाक का ये चेंज कराया, मैंने दिखाया था जब खाली था नाक। कल मैंने निकाल दी थी अपनी वो बाली जो पहनी हुई थी, और उससे ना छेद बहुत छोटा हो गया था। और ये वाला पहना ना तो तेल ताल लगा के जब डाला है और दर्द भी हो गया, तब ये नाक में आया है। तो बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। और नया है ये, अभी मम्मी लेके आई थी और आज ही पहना है मैंने, और अब हो गया नाक में दर्द। ये बताना सुंदर लग रहा है कि बाली भी सुंदर लग रही थी मेरी, तो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं वही चीज़ पहनूंगी जो ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अभी टाइम बज गया है 12, और मैंने मम्मी को और बेटे को खाना पीना बना के दे दिया, काम भी हो गया है। अब मैं होती हूँ तैयार, तो मैंने सारा सामान निकाल लिया है जो पहनूंगी, मतलब तैयार होंगी। अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से आपको, और फिर तैयार होने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, पिंक कलर की। और ये मेरी शादी का दुपट्टा है, तो ये शाम को लूँगी या पूजा करूँगी तो अब ले लूँगी। रात को तो लेती ही हूँ जब चांद को अर्घ देती हूँ। और बस ये सारा सामान निकाल लिया मैंने, ज्वेलरी वगैरह जो भी पहननी है। तो फटाफट से तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। तो होते हैं रेडी, फिर एक आधी फ़ोटो वीडियो भी बना लेंगे, कुछ टाइम मिलेगा तो। चाची यार आएंगी, जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। ये है फिर मेरा करवा चौथ का फाइनल लुक। तो यहाँ पे मैं तैयार होके आ चुकी थी और मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन इससे पहले आपको मेरी शॉर्ट वीडियो मिल गई होंगी, तो आपने देख ली होगी मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी और कैसी लग रही थी मैं। तो बताना कमेंट में कैसी लग रही हूँ, आपको पसंद आती है तो आप भी लेना, मैं इसका लिंक दे दूँगी कमेंट बॉक्स में। और इधर प्रीति भी आ गई थी, चीकू भी, बस चाची और आ रहे थे, फिर कहानी सुनेंगे। ये मैंने नई चूड़ियाँ खरीदी थी अभी, और बहुत ही प्यारा सेट लग रहा था। मैंने चूड़े की तरह सेट बना लिया था चूड़ियों का, तो बहुत सुंदर लगा। तो यहाँ पे चाची और आ गए थे कहानी सुनने के लिए, और सब तैयार हो के आए थे सुंदर सुंदर। तो सब तैयार हो रखे थे, बताना आप कौन कैसा लग रहा है। तो सबने नए कपड़े पहने थे, नई साड़ियाँ पहनी थी, बताना किसकी साड़ी सुंदर लग रही, कौन सुंदर लग रहा है। तो बस अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी हो गई थी, अब फिर कहानी सुनेंगे। तिलक विलक कर लेते हैं सबके, पहले तो करवा चौथ माता के किया, फिर सबके किया, बच्चों की भी बारी आ जाती है। और चीकू और मिष्टी तो रुक ही नहीं रही थी पूजा में, जैसे छोटे बच्चे तो रुकते न, कभी कुछ ऐसे कर रहे थे। और मेरा बेटा तो मेरी वीडियो शूट कर रहा था, वो बैठा नहीं था, वो तो वैसे भी नहीं बैठता किसी पूजा में। और इसमें तो उसका कोई काम ही नहीं था, ये तो छोटे बच्चे थे तो इसलिए बैठ गए थे। होई वाले में भी नहीं बैठता मेरा बेटा, जैसे होई वाले में तो बच्चों का काम भी होता है कि साथ में बैठा तो बैठ जाओ, वो नहीं बैठता, वीडियो शूट करता है ना, तो उसी टाइम कहानी सुन लेता है मेरी। और बस यहाँ पे थोड़े थोड़े से चावल और दूब वाली जो घास होती है वो हाथ में लेंगे, और फिर कहानी सुननी प्रारंभ करेंगे। तो बस अभी कर लेते हैं, कहानी कहेंगे। और अदिति ने पढ़ ली थी किताब में से, और हमने सबने सुन ली थी। एक जना ही पढ़ देता है कोई भी, तो ज़्यादातर तो अदिति ही पढ़ती है, कभी प्रीति और ये जो लड़कियां रखी हुई ज्योति वगैरह ये पढ़ देती है, नहीं अदिति पढ़ देती है। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। और कुछ बात चल रही थी ऐसे ही, कुछ पूछ रहे थे, अब कहानी शुरू होएंगे। तो सबके तिलक हो गया और सबने चावल और दूब भी ले ली है, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। और करवा चौथ बहुत अच्छे से हुआ हमारा, आप सबका भी माता रानी की दया से बहुत अच्छा रहा हो करवा चौथ। और उस दिन तो ना चांद भी जल्दी ही आ गया था, 8:10 पे चांद आ गया था, कभी कभी ना तो बहुत लेट हो जाता है। खरीदते हुए अंधी गुड़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगने नहीं आता, तो सुन कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटा बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र
और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बहू बेटा तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और क्या मांगे नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो। और ये पन्ने के बांध ये आ गई पन्ने तो वो कटोरी है तो उसमें रख ले बेटा चाहिए, और नहीं तो तेरी चुन्नी का पन्ना साड़ी में तो बन जाएगा, इसमें बन जाएगा तुम्हारा। ला वो लोटा दे उसमें इसमें डाल बन के जाएगा। बन जाएगा। नहीं तो अपने अपने तो अपना अलग अलग रखिए, अलग कागज ले ले तो कागज में लपेट ले। 4 दाने मेरे हाथ में कागज दे देना। ना कंफ्यूज हो गई बेचारी सारा को देख के। कर ले नानी के साथ जय कर ले। बारिश में क्या रखा है तुम लोगों को, तेरा पानी निकले बचा लो थोड़ा सा, तो कितना बचाना, फिर लग जाएगा मिष्टी, वो बर्निंग लग जाएगी। कितना बचाना। इसमें थोड़ी बचाना वो वो जो तो शाम घर को वाला खून रख कर रास्ता लो जो पीने का गिलास रखा होगा वो शाम को जो दोगे चंद्रमा को, वो वाला। अच्छा, इसमें से कुछ नहीं बचाना। ना ये सारा शुरू हो गया। चलो और इसमें ये चावल चूवल है, ये ये सब सब बचा। डाल दो। जल चढ़ा दे। कोई नहीं ये बोलती जा रही हो। वो वही रिपीट करती है जो सुनती है। ले 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 लोटा ले ले, बस हम हो गया, हम हो गया, हम हो गया। सूरज कितनी तेज आ रहा है ना। कहाँ लेके जा रही हो देखो, ऊपर ऊपर नहीं बेटा ऊपर तो वो बेटा बेड़ी है तो ओए उतर का आ रहा। अच्छा चला जा, मेरे बेटा बेड़ी कर ले तो मेरे बेटा ये बेचारी फिसलेगी। इधर आ जा रो, उसकी तो रहने फिसल जाएगी, बेटा तुम गिर जाओगे। तो यहाँ पे मैं शाम को मिल रही हूँ सीधा। तो शाम पे मैंने यहाँ पे पूजा की थाली तैयार कर ली है और यहाँ पे सब्जी भी बना ली है। मैंने बनाई थी पनीर की सब्जी, आटा भी लगा दिया है, रायता भी बना दिया। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, फिर फ़ोटो शूट किया सबने, और फिर मैंने चाय वाय बनाई, सबने चाय पी, क्योंकि हमारे यहाँ चाय पी लेते हैं एक बारी कहानी सुनने के बाद। तो सबने चाय पी बैठे रहे, तो उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं हुआ, फ़ोटो शूट हुए थे। 1-2 फ़ोटो मैं इसके साथ साझा कर दूँगी वीडियो में लास्ट में, तो 1-2 फ़ोटो मैं डाल दूँगी। और ये वाली साड़ी निकाल ली थी मैंने शाम के लिए, मैरून कलर का चूड़ा, मैरून ब्लाउज और ये साड़ी। तो अब मैं रात के लिए तैयार होने वाली थी। मैं दिखा रही थी रात को क्या हालत हो गई। तो रात को भूख प्यास तो इतनी नहीं लगी थी, मेरे पैर दर्द हो गए थे। मैंने खाना खाने के बाद फिर दवाई भी ली थी। और यहाँ पे देखो मैंने साड़ी पहन ली है, और ये वाली साड़ी ना मुझे बहुत ही प्यारी लगी। इसका कपड़ा इतना मुलायम और इतना सॉफ्ट था। तो अगर आपको ये पसंद आएगी तो मैं इसका भी लिंक दे दूँगी आपको। नए झुमके पहने थे, नई साड़ी चूड़ा, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। बताना आप कमेंट में कैसी लगी मेरी रात वाली साड़ी और दिन वाली भी साड़ी। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। फिर चाँद आने के बाद का ये हस्बैंड भी आ गए थे और चाँद भी आ गया था। चाँद मामा भी आज जल्दी आ गए थे। देखो ये पेड़ के अंदर से ऑरेंज छुप रहे, क्योंकि पीपल के अंदर ना कई देर बाद दिखाता है। तो फिर घर से ना पापा का फ़ोन आ गया था कि चाँद आ गया देख लो। तो फिर छत पे जाके हमने देखा तो दिख गया था। वैसे 8 बज के 7 मिनट का टाइम था, लेकिन 8:15 तक दिखा था हमारी छत पे। थोड़ा सा छुप जाता है पीपल के पेड़ में। बस यहीं चाँद देवता की पूजा करते हैं, और फिर चंदा मामा की पूजा करने के बाद पतिदेव की पूजा करते हैं, और फिर उसके बाद ही अपना उपवास खोलेंगे। तो यहाँ पे हम छत पे थे, और छत पे ना थोड़ा सा अंधेरा रहता है, लाइटिंग की दिक्कत है, क्योंकि ऊपर इतनी लाइट वगैरह नहीं है, बल्ब नहीं है। तो इसलिए फ़ोन की टार्च वगैरह से हमने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर नीचे जाएंगे, मम्मी का पैर वगैरह छुएंगे, उसके बाद फिर हम व्रत खोलेंगे, अपना खाना पीना खाएंगे। रोटी बनानी बाकी है, मैंने रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि चाँद जल्दी आ गया था, तो मैंने रोटी नहीं सेकी थी। मैंने कहा बाद में ही गरम गरम बना लेंगे, अभी क्यों सेक के रखी। ज़्यादा लेट होता चाँद तो फिर मैं सेक के रख देती। तो यहाँ पे आ गई थी हस्बैंड की पूजा करने की बारी, चाँद की कर ली थी, अब आ गई हस्बैंड की। तो पूजा करते हैं और अपना व्रत खुलवाते हैं, और फिर नीचे चलेंगे। मम्मी नीचे है तो नीचे चलेंगे और मम्मी का आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद अपना व्रत खोलते हैं।
तो बस इनका भी आशीर्वाद ले लिया पैर छू के, और इन्होंने भी मुझे ढेरों सारा आशीर्वाद दे दिया, खूब सारा। अब नीचे चल के मम्मी का और लेंगे। ये मैं 2-4 फ़ोटो डाल रही हूँ इसमें। सब ने जो फ़ोटो शूट किया था, फ़ोटो शूट तो खूब सारा किया था, लेकिन आपके साथ मैं 2-4 ही शेयर कर रही हूँ। मेरा नहीं हो पाया था फ़ोटो शूट, अदिति ने, प्रीति ने, इन्होंने किया। रील तो मैंने भी बनाई थी, लेकिन फ़ोटो के टाइम पे मैं चाय वगैरह में लग गई थी, तो उस टाइम मेरी नहीं बन पाई थी। और बस यहाँ पे मैंने सबकी फ़ोटो एक एक शेयर कर दी है, और उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी करवा चौथ बहुत अच्छा रहा होगा। और करवा चौथ माता से प्रार्थना करते हैं कि सभी का सुहाग की रक्षा करे, सभी का सुहाग अमर रहे, और सबका आशीर्वाद लिया, और सबके पैर छू के सबसे आशीर्वाद लिया ढेरों। इसी तरह करवा चौथ का व्रत रहा। तो अब आ गई है वही अष्टमी। अब वही अष्टमी की तैयारी करते हैं, दिवाली की तैयारी करते हैं। त्योहार ही त्योहार हैं। अब फटाफट से फिर भैया दूज आ जाएगी। तो ये रात के टाइम का है। मम्मी